अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी मदाफ़ती निज़ाम को कैसे मज़बूत बना सकते हैं। आप अपने मदाफ़ती या इम्यून सिस्टम को कैसे ऐसा बना सकते हैं कि जैसे आजकल जैसे ही सीज़न चेंज होता है, कुछ लोग जो है वो छींके मार रहे होते हैं, कुछ लोगों का गला ख़राब है, बुखार की कंप्लेंट है और आजकल तो मौसमी बुखार का आप बहुत ज़्यादा ज़िक्र सुनते रहते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं। तो ऐसे मौक़ों पे बात आती है हमेशा इम्यून सिस्टम पे कि कुछ लोग जो हैं उनको 1 से 2 दिन अलामात आएँगी और फिर वो ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग बेचारे 1 हफ़्ते के लिए बिस्तर पे जा पड़ते हैं। तो वहाँ पे असल में दोनों के इम्यून सिस्टम का बहुत फ़र्क होता है। एक का मदाफ़ती निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो बहुत आसानी से जो भी जरासीम होते हैं, जो हमलावर हुए होते हैं, तो उनको कंट्रोल कर लेता है। जबकि दूसरे का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए फिर वो वायरस या वो जो बैक्टीरिया है 1 से 2 हफ़्ते के लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात जो हैं वो आपके अंदर जन्म दे रहा होता है। तो हमने बात करनी है 6 ऐसी चीज़ें जो आप खाते हैं और खाने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाता है। इनमें सबसे पहली जो मैं बात करूँगा वो पपाया। ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है जब भी डेंगू आता है और जब से पाकिस्तान में डेंगू है तब से ये रेहड़ियों पे आपको बिकता हुआ नज़र आता है। हालाँकि ये ब्राज़ील का एक फल है, हालाँकि ये सेंट अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, उसका फल है। आखिर कुछ तो वजह है कि एक फल जो इस इलाके का नहीं था वो अब हर तरफ नज़र आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक दिन में जो जितना विटामिन डी चाहिए होता है, जिस विटामिन सी चाहिए होता है, जिसको हम आरडीए कहते हैं कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है, उसका 157% वो एक दिन में आपको एक फल से मिल जाता है। एक दिन में जितना चाहिए विटामिन सी, क्योंकि ज़हन में रखें विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ ये कि आपका जिस्म बना नहीं सकता, बल्कि वो आपका जो जिस्म है वो उसको स्टोर भी नहीं कर सकता। तो आपको ये रोज़ाना की बुनियादों पे चाहिए और विटामिन सी जितना आपको एक दिन में चाहिए उसका 157% आपको कहाँ से मिल जाएगा? वो एक सिंगल पपाया या पपीता से मिल जाएगा। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम पापेन कहते हैं। अब ये जो पापेन नामी एंजाइम होता है, ये कुछ देखें आप ऐसे खाने भी खाते हैं जैसे कि रेड मीट एक चीज़ होती है, यानी गोश्त जो होता है, ये छोटा और बड़ा बड़ा गोश्त जिसको कहते हैं मटन और बीफ कहते हैं। तो बाज़ का ऐसी प्रोटीन उसके अंदर होती है या इतनी अच्छी प्रोटीन होती है कि वो कॉम्प्लेक्स होती है, उसको तोड़ना आम एंजाइम्स के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन पापेन नामी ये जो एंजाइम होता है जो पपीता के अंदर होता है, तो ये उस प्रोटीन को बहुत आसानी से तोड़ता है। तो ये भी इसका फ़ायदा इस लिहाज से कि आपको पेट ख़राब होना या आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो पेट भी ख़राब होता है, तो उधर से यानी कि काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा आपको पपीते के अंदर पोटेशियम मिलता है, विटामिन बी मिलता है, फोलेट मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, विटामिन ए मिलता है और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो विटामिन सी के साथ मिलके आपके जो इम्यूनिटी है उसको बहुत बेहतर कर देती है। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है लहसुन की, गार्लिक की। आपको पता है कि लहसुन को का दूसरा जो नाम है वो इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। आखिर कोई तो वजह है कि हज़ारों साल से कि जो एशिया और ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और पाकिस्तान का इलाका जो है, वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। क्यों? और हज़ारों साल जब साइंस नहीं थी। इसका मतलब है कि जैसे किसी को खांसी होती थी, गला ख़राब होता था, ज़ुकाम होता था, नज़ला होता था, तो उसको गार्लिक दिया जाता था क्योंकि समझा जाता था कि इसके अंदर सलाहियतें हैं कि ये आपकी जो अलामात आ रही हैं उनको कम कर देती है। यानी अब पता चला है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एक जो क्लोव आप इसका अगर गार्लिक का लें तो उसमें 5 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, 12 मिलीग्राम जो है उसमें पोटेशियम होता है और 100 जो है आपको 100 से ज़्यादा इसमें सल्फ्यूरिक के कंपाउंड मिलते हैं। और यहाँ तक के पुराने ये जो 2 जंगें हुई हैं, वर्ल्ड वार 1 और 2, तो उसमें जब एंटीबायोटिक्स का ज़ाहिर रिवाज नहीं था, तो जब ज़ख़म हो जाता था वो सड़ ना जाए, वो ख़राब ना हो जाए, टांग ख़त्म ना हो जाए, गैंग्रीन कहते हैं उस ज़ख़म को, तो उसको रोकने के लिए भी गार्लिक या लहसुन दिया जाता था। क्यों? क्योंकि इसकी कोई एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक किस्म की प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको फ़ायदा देती थी। और कैसे खाना चाहिए? देखें, कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना है तो इसको थोड़ा कच्ची हालत में खाएं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इसको पका के इस्तेमाल करते हैं तो इसके सल्फ़र कंपाउंड जो मैंने कहा है 100 से ज़्यादा इसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदे होते हैं, तो उनकी ताकत कम पड़ जाती है। इसके अलावा भी आपको पता है कि इसको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के अलावा। इसके बाद बारी आती है जिंजर या अदरक की।
लहसुन जो है वो तो बहुत ट्रेडिशनल है, तो जो जिंजर है वो भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारे जिस्म में उसको कम करता है। इसी तरह से कुछ लोगों को जिनको जोड़ों का दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, या फ्लू होती है, या कोल्ड यानी ये नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, और बाज़ का आपको अक्सर लोग हमें कहते हैं कि हमें उल्टी की कैफियत महसूस होती है, नौज़िया, या हमें उल्टियाँ आ जाती हैं और डॉक्टर कहता है कि नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर ये अदरक की चाय कितनी मशहूर है आपको पता ही है, तो यही वजह है कि जब किसी का गला ख़राब हो, जब किसी को नज़ला ज़ुकाम होता है और जोड़ों के दर्द तक के लिए आपको कहा जाता है कि आप अदरक की चाय पिएं। तो जो जिंजर है इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको जिंजरोल कहते हैं, जो आपके पुराने से जो दर्द होते हैं उनको ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसको हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। अब इम्यूनिटी बूस्टर होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, इम्यूनो मॉड्यूलेटर क्या होता है कि जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है उनमें इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी ताकि वो बिस्तर पे ना पड़ जाएं छोटी छोटी बीमारियों की वजह से, नज़ले ज़ुकाम की वजह से। लेकिन जिन लोगों में इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है, तो जिनको फिर ऑटो इम्यून मसले होते हैं, ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है, तो उसमें इम्यूनिटी को थोड़ा कम करता है, यानी इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है ये। तो जो अदरक है इम्यूनिटी के अलावा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उसकी चाय को उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है स्पिनिच या पालक की। स्पिनिच या पालक जो है वो भी विटामिन सी का एक अच्छा ज़रिया है। ख्याल क्या रखना है, आगे मैं मज़ीद बताता हूँ इसकी खूबियाँ क्या हैं। ख्याल ये रखना है कि इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आप लाइट कुकिंग करेंगे तो इसके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन और थोड़ा कच्चा खाएंगे तो और फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन अगर ज़ाहिर है कि पकाना पड़ता है इसको, तो आपने बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं तो इसके अच्छे अच्छे सारे जो अज्जा होते हैं वो कम हो जाते हैं। देखिए, जो विटामिन सी के अलावा जो है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं। अब बीटा कैरोटीन एक चीज़ है इसके अंदर, ये जो बीटा कैरोटीन है आखिरकार ये भी जो आपकी इम्यूनिटी है उसको बेहतर करता है, ताकि आप बार बार बीमार ना पड़ें छोटी छोटी बीमारियों की वजह से। और इसी तरह से इसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन ए है, फोलेट है। और ये बेहतरीन वो चीज़ें हैं कि अगर आप इनको वैसे ही खाएंगे जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि कुकिंग करें, लेकिन लाइट सी कुकिंग करें। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसको स्टीम करके भी फिर सैलड में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पकाते हैं तो उससे फिर इनके ये वाले जो फ़ायदे हैं, ये वाले जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये कमज़ोर पड़ जाती हैं। छठे नंबर पे जो बारी आती है वो आती है सिट्रस फ्रूट की। सिट्रस फ्रूट में क्या क्या शामिल होता है? लीमू शामिल होता है, ग्रेप फ्रूट शामिल होता है, माल्टे शामिल होते हैं, ये मीठे यानी लाइम जो है ये शामिल होते हैं। अब इनके अंदर जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी वो चीज़ चाहे ये हो या बेल पेपर, आपको पता है शिमला मिर्च जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपको बाहर से लेना है। विटामिन सी आपका जिस्म नहीं बनाता, विटामिन सी आपके जिस्म में कोई ख़ास स्टोर नहीं होता। मैंने अक्सर वीडियोज़ में मिसाल देता हूँ कि पुराने टाइम में जो लोग समुद्री सफ़र करते थे तो उनको एक बीमारी होती थी जिसको हम कहते थे स्कर्वी। स्कर्वी क्या होती थी? विटामिन सी की कमी से। उससे क्या होता था कि मुंह जो है मसूड़े सूज जाते थे, मुंह पक जाता था, दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाते थे और जिल्द का मसला बन जाता था, क्योंकि ज़ाहिर है जब विटामिन सी कम हो जाएगा तो कोलेजन कम हो जाएगा, तो जिससे मसले बनते थे। तो जो सिट्रस फ्रूट हैं ये आपके विटामिन सी को जब बढ़ाते हैं तो उससे क्या कैसे आपकी फिर इम्यूनिटी बेहतर होती है। देखें, ज़्यादा विटामिन सी आपके जो इम्यून सिस्टम के एक आर्मी होते हैं जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, जो कि लड़ती है जरासीम के ख़िलाफ़, कि जब भी आपको कोई जरासीम हमलावर होते हैं तो वाइट ब्लड सेल की तादाद को बढ़ाता है ये विटामिन सी, कि जब आप सिट्रस फ्रूट या ऐसी चीज़ कोई खाते हैं तो एक तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो फिर अक्सर ये जो आपको अगर हो भी जाए, देखिए बैक्टीरिया ने तो या वायरस ने तो जब सीज़न आना है सबको पढ़ना है एक दफ़ा, लेकिन ड्यूरेशन कम हो जाता है। जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोग 1 से 2 दिन के लिए उनको गला ख़राब होगा, पैरासीटामोल लेंगे वो बेहतर हो जाएंगे, और कुछ बेचारे हफ्ता पड़े रहते हैं बेड पे और फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं। दोनों में यही फ़र्क होता है कि जब इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर आप बीमार ज़्यादा दिन के लिए होते हैं। और इसके अलावा भी नमूनिया हो, मलेरिया हो, डायरिया हो, तो इस तरह की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता है कि विटामिन सी जो बॉडी ने पैदा नहीं किया, स्टोर कर नहीं सकती, जब आप रोज़ाना की बुनियादों पर उसको इस्तेमाल करते हैं। देखें, अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, माल्टे आपको हर तरफ नज़र आएंगे। कितना मुश्किल है कि रोज़ाना 1-2 माल्टा खाना, ठीक है। तो कोई भी इस तरह की चीज़ें जो मैंने अभी तक ये जिक्र की हैं,
कि जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीन माने इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अपनी मुदाफ़ती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करने का। तो बजाय इसके आपके दफ्तर से छुट्टी हो, स्कूल से छुट्टी हो, कॉलेज से छुट्टी करें आप, या फिर आपके दवाइयों पे पैसे खर्च हों, या अस्पतालों में आपको लाइन में बैठना पड़े, या अस्पताल में डॉक्टर ने जब आपको दवाइयाँ लिखी हैं स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स जो शायद आपको ज़रूरत भी ना हो, तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट आएंगे, तो उन सब से बचने के लिए ये प्रिवेंटिव जो एक हेल्थ मेडिसन है तो उसको आप फॉलो करें। इन चीज़ों को अपनी खुराक में इस्तेमाल में लाएँ, इम्यूनिटी को बेहतर करें और छोटी बड़ी बीमारियों के खिलाफ अपने लड़ने की सलाहियत को बेहतरी में लाएं। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन दबा दें। किसी काबिल है ये वीडियो या कोई भी इस चैनल की वीडियो तो शेयर कर दें किसी भी अच्छी जगह पे जहाँ पे लोग इसको देख पाएँ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।